सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आज का जो हम लोगों का सेशन है वो डायबिटीज़ के ऊपर है कि डायबिटीज़ पेशेंट को कैसे करना चाहिए, कौन कौन से योग अभ्यास उनको करने चाहिए, कौन से प्राणायाम उनको करने चाहिए। सबसे पहले डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ के अंदर हमारे ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ होता है और उस ग्लूकोज लेवल के बढ़ने से हमें डायबिटीज़ वाली प्रॉब्लम होती है। इंसुलिन हमारा सीक्रेट होना कम हो जाता है, ग्लूकोज हमारे पेनक्रियास से सीक्रेट होता है, तो उस वजह से डायबिटीज़ हमारे अंदर डायबिटीज़ की जो बीमारी है वो हमारे अंदर जनरेट हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करें ताकि लोग हमसे कनेक्ट हो पाएँ और इस सेशन का वो लाभ उठा सकें। आज का सेशन हमारा अंतिम सेशन है ऑनलाइन। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग हमसे कनेक्ट हो पाएँ। देरी ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो जो डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट हैं उन्हें सेकेंडरी प्रॉब्लम भी रहती है, जैसे विजन प्रॉब्लम उनको रह सकती है, हाइपरटेंशन वाली प्रॉब्लम उन्हें रह सकती है। किडनी में अगर उनके स्टोन है तो ध्यान दें, पेट के बल लेटने वाले आसन उनको नहीं करने हैं यदि उनको किडनी की प्रॉब्लम है तो। और यदि उनको आइज़ की प्रॉब्लम है तो फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन उनको नहीं करने हैं, फिर उनको अलग पैटर्न से उनको करना है। डायबिटीज़ के साथ आपके कुछ डिजीज़ या कुछ ऐसी बीमारियां अटैच होती है, अगर नहीं है तो अच्छी बात, आप आज का सेशन अच्छे से करें। बट जिनके डायबिटीज़ के साथ आइज़ में प्रॉब्लम है डायबिटीज़ की वजह से, तो आपको फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन नहीं करने हैं। डायबिटीज़ के साथ न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, ये डिजीज़ उनके साथ में अटैच होती है। तो जिनको किडनी वाली प्रॉब्लम है उनको पेट के बल लेट के आसन नहीं करने हैं। जिनको आइज़ की प्रॉब्लम है डायबिटीज़ की वजह से उनको फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन नहीं करने हैं, बैकवर्ड बेंडिंग वाले आसन वो कर सकते हैं। धीरे धीरे आप करें। डायबिटीज़ के हम जब शुरुआत करते हैं योग अभ्यास की तो सूक्ष्म व्यायाम से हम करते हैं। अब सूक्ष्म व्यायाम हम क्यों देते हैं डायबिटीज़ के अंदर, उसका एक रीज़न है, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट में या जनरल सभी में हमारी जो आर्टरी होती है वो टाइट हो जाती है, उसमें नमनेस आ जाती है। तो उस नमनेस को दूर करने के लिए हम सूक्ष्म व्यायाम देते हैं और हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई भी थोड़ी इन जॉइंट्स में कम हो पाती है, इसीलिए हम सूक्ष्म व्यायाम देते हैं। और साथ ही साथ जो ग्लूकोज है उसका यूटिलाइज नहीं हो पाता है, इसके लिए भी हम सूक्ष्म व्यायाम देते हैं ताकि पूरी बॉडी हमारी अच्छे से वर्क करे, ग्लूकोज लेवल हमारा कंट्रोल में आए। तो देरी ना करते हुए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। धीरे से आप बैठ जाएं, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन या वज्रासन, मन शांत। और अंत में मैं आपको सेशन के लास्ट में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, वो चीज़ भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। जल्दी से हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। धीरे से बैठ जाएं, ईश्वर को ध्यान करें। सॉफ्टली इनहेल एंड एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन को बिल्कुल पीसफुली आप करें। मन में सजगता, प्राण का भाव, ईश्वरीय भाव। सॉफ्टली इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। स्लोली अडॉप्ट द नमस्कार मुद्रा। इनहेल। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनेन पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ प्राणसेदं वसे सर्वं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितं
मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीच प्रज्ञाश्च विदेहिन्यति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ॐ शनैः शनैः परमेत बुद्धध्याद्रतिगृहीतयात् आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। धीरे से अपने हाथ नीचे ले आए। प्रार्थना के बाद सोपली इनहेल एंड एक्सहेल। मन एकदम शांत और स्थिर। कंप्लीट सूक्ष्म व्यायाम जो बैठ के करना चाहते हैं वो बैठ के करें, जो खड़े होकर करना चाहते हैं वो खड़े होकर करें। सबसे पहले नेक रोटेशन, दोनों हाथ बिल्कुल ढीला छोड़ दें जो बैठ के कर रहे हैं, और जो खड़े हुए कर रहे हैं वो वेस्ट का सपोर्ट लें। सोपली इनहेल एंड एक्सहेल के साथ नेक रोटेशन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 3 टाइम तक आप करें। राइट साइड में इनहेल करते हुए जाएं, एक्सहेल करते हुए सेंटर में आए। फिर लेफ़्ट साइड से इनहेल करते हुए धीरे धीरे जाएं, एक्सहेल करते हुए सेंटर में आए। अगेन लेफ़्ट साइड में इनहेल करते हुए जाएं, एक्सहेल करते हुए सेंटर में आए। अपोजिट साइड इनहेल करते हुए जाएं, एक्सहेल करते हुए वापस आएँ। कंटिन्यूसली आप करें 3 टाइम तक। नाउ साइड स्ट्रेच नेक में। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, धीरे से सेंटर में आए। अब लेफ़्ट साइड से एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। मन शांत। धीरे से आप सेंटर में आए। अपनी चिन को कॉलरबोन के टच करें और राइट साइड से इनहेल करते हुए पूरा सर्किल बनाएं। देन अपोजिट साइड धीरे से इनहेल एंड एक्सहेल कंटिन्यूसली 3 टाइम। नाउ एंटी क्लॉकवाइज। एक सजगता के साथ अपने शरीर के प्रति, अपने प्रति आदर भाव, एक सजगता, प्राणों पे विश्वास, खुद पे विश्वास, ईश्वर पे विश्वास। अब शोल्डर रोटेशन, इनहेल एंड एक्सहेलेशन के साथ। नाउ एंटी क्लॉकवाइज, शोल्डर अप एंड डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। धीरे से इनहेल करते हुए दोनों हैंड शोल्डर लेवल पे लाएं। एक सर्किल बनाएं, कंप्लीट सर्किल 3 टाइम। नाउ एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम। 1 2 3। पूरा खींचें। अपोजिट साइड पाम स्काई फेसिंग साइड। इनहेल करते हुए अपने शोल्डर पे रख के फिंगर्स को एक्सहेल करते हुए वापस सेम स्थिति में जाएं। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। धीरे से अपने दोनों हाथ सामने के साइड। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। दोनों एल्बो आपस में मिलाएं और पूरा सर्किल बनाएं। कंप्लीट सर्किल। नाउ एंटी क्लॉकवाइज। मन शांत। सोफली इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे से सेम स्थिति में आप आ जाएं।
मन शांत, स्थिर, श्वास प्रश्वास पे सजगता, प्राणों में सजगता। इनहेल एंड एक्सहेल। Softly inhale and exhale. मन शांत। देन धीरे से अपने दोनों हाथ सामने की साइड, अंगूठे को कवर करें फिंगर्स से और पूरा सर्किल बनाएं, अच्छे से पूरा सर्किल बनाएं। मन शांत, फील के साथ करें, पूरी अवेयरनेस अपने जॉइंट्स पे सूक्ष्म व्यायाम करते हुए, और सेकेंडरी अवेयरनेस आपके पेनक्रियास पे रखें। जो भी आज हम आसन प्राणायाम जो भी हम करने वाले हैं, क्रियाएं जो भी हम करने वाले हैं, उसमें पूरी अवेयरनेस आप अपने पेनक्रियास पे रखें। अप एंड डाउन, साइड वाइज, धीरे से नीचे लेके आएँ, वेस्ट पे सपोर्ट लें और अपनी कमर को घुमाएं। धीरे धीरे खड़े होके नाउ एंटी क्लॉकवाइज। फिर धीरे से अपने पैर जो बैठे हैं वो सीधे करें, नी को टाइट करें, लूज़ करें, टाइट करें, लूज़ करें, पटेला बोन को टाइट करें, लूज़ करें, फिर टाइट करें, फिर लूज़ करें। फिर अपने दोनों टो को सेक करें, अच्छे से सेक करें, दोनों टो आपस में मिलाएं क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज, अप एंड डाउन, अल्टरनेट, अप एंड डाउन कंटिन्यूसली। अब धीरे से आप खड़े हो जाएं। डायबिटीज़ में सबसे पहले जो सूक्ष्म व्यायाम के साथ उसके बाद हमें जॉगिंग करनी होती है। जॉगिंग हमें करनी है वही सेम फॉर्मेट में, सिंपल जॉगिंग, धीरे धीरे अच्छे से, देन धीरे धीरे स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप, स्पीड अप, धीरे धीरे थोड़ी फॉरवर्ड बेंडिंग, 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैकवर्ड जॉगिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हैंड साइड में, साइड जॉगिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्की सी जंपिंग, दोनों पैरों में गैप, फॉरवर्ड बैकवर्ड स्विंग, इनहेल, एक्सेल, धीरे धीरे। बिगिनर्स इस तरह से करें, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो या रेटिना की प्रॉब्लम हो डायबिटीज़ के साथ, वो ना करें। दोनों हैंड, इनहेल, नाउ एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, कंटिन्यूसली आप करें 10 to 20 काउंट तक। फॉरवर्ड बैकवर्ड स्विंग, सॉफ्टली इनहेल एंड एक्सेल। इसी के साथ आपको यहाँ पे अर्धकटी चक्रासन करना है। इसी के बाद दोनों हील आपस में मिली हुई, टो में गैप, राइट हैंड साइड से इनहेल करते हुए शोल्डर लेवल पे लाएंगे, पाम को टर्न करेंगे, इनहेल, एक्सेल, नॉर्मल ब्रीथ। फिंगर टिप्स को देखने की कोशिश, धीरे से इनहेल, स्लोली डाउन। एक बार एकार चैंटिंग, इनहेल, अपोजिट साइड से इनहेल करते हुए शोल्डर लेवल पे, पाम को टर्न करें स्काई फेसिंग साइड, कंप्लीट इनहेल,
एंड एक्सेल। मन शांत, शिथिल। इनहेल एंड एक्सेल। धीरे से इनहेल करते हुए सेंटर में आए। धीरे धीरे अपने हाथ को नीचे लाएं। पूरी अवेयरनेस आप अपने पेनक्रियास पे रखें। एक बार एक आर चेंटिंग। इनहेल, अब आप अर्ध चक्रासन के लिए दोनों पाम्स में हल्का सा अपनी थाइस पे लगा के रखें। दोनों सोल में हल्का सा गैप। दोनों पाम्स को अपनी बैक पे रखें और इनहेल करते हुए पीछे जाएं। इनहेल, गो बैक। पूरी अवेयरनेस आपके पेनक्रियास पे। सोपली इनहेल एंड एक्सेल। नॉर्मल ब्रेथ एंड एक्सेल करते हुए धीरे धीरे आप सेंटर में आए। 3 राउंड आप करें। फिर धीरे से अपनी आइज क्लोज, कंप्लीट बॉडी लूज। एक बार एक आर चेंटिंग। 3 राउंड करने के बाद इनहेल, मन शांत, शिथिल। धीरे धीरे आप ये करें। और डायबिटीज़ वालों को 3 बार सूर्य नमस्कार ज़रूर करना चाहिए। सूर्य नमस्कार जो मैं आपको बता चुका हूँ, वो सूर्य नमस्कार ही वो पैटर्न 10 काउंट ले लें, 12 काउंट ले लें। ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट है सूर्य नमस्कार का, जो मैं आपको डेली करवा रहा हूँ। उसको आप कंटिन्यू आप करें उसको। फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार करने के बाद आप कुछ आसन करेंगे। धीरे से अपने दोनों पैर 1 मीटर तक खोल लें। एक साइड में जाएं मैट के। देन इतना गैप, एक बार में जो गैप आ गया इनफ। टो हील एक लाइन में, दोनों हैंड आपके शोल्डर लेवल पे। एक्सेल करते हुए त्रिकोणासन में आए। फॉरवर्ड बेंड नहीं होना है, साइड बेंड होना है। आपकी दृष्टि फिंगर टिप्स पे रहेगी, स्काई फेसिंग साइड में। एंड इनहेल, कम अप, एक्सेल, अपोजिट साइड। सॉफ्टली इनहेल एंड एक्सेल। मन शांत। धीरे से आपको सेंटर में आना है। दोनों हाथ आपको यहीं रखनी है। अब अपोजिट साइड से हमें पार्श्व त्रिकोणासन। एक्सेल करते हुए राइट साइड आप अपने लेफ्ट हैंड को राइट साइड में लेके जाएंगे, राइट टो पे। एंड फिंगर्स स्काई फेसिंग साइड पे, दृष्टि आपकी फिंगर टिप्स पे। धीरे से इनहेल, एक्सेल, अपोजिट साइड। सॉफ्टली इनहेल एंड एक्सेल। धीरे से इनहेल करते हुए सेंटर में आए। स्लोली डाउन। मन शांत, शिथिल। यहीं पे आप ट्विस्टिंग आप कर सकते हैं। ट्विस्टिंग में धीरे धीरे इनहेल एक्सेलेशन के साथ ये करना चाहे तो कर सकते हैं। बाकी सूक्ष्म व्यायाम किया आपने, अर्धकटी चक्रासन, अर्ध चक्रासन, सूर्य नमस्कार के 3 राउंड, फिर त्रिकोणासन के ये दोनों वेरिएशन किया। फिर उसके बाद में आपको धीरे से बैठना है। उष्ट्रासन आपको ज़रूर करना है। धीरे से आप बैठ जाएं। उष्ट्रासन, दोनों पाम्स का सपोर्ट आप बैक पे लें। धीरे से इनहेल, नॉर्मल ब्रेथ, मन शांत। पूरी अवेयरनेस अपने पेनक्रियास पे। स्लोली एक्सेल। धीरे से दोनों हैंड्स डाउन। और वज्रासन में आप बैठ जाएं। सॉफ्टली इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। मन शांत। वज्रासन ये पूरा जो मैं आपको कॉम्बिनेशन ऑफ आसनास जो मैं आज आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, इन चीज़ों का ये कंप्लीट पैकेज है डायबिटीज़ के लिए। जो वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, नी में उनकर उनके प्रॉब्लम है तो आप टाइगर ब्रीथिंग में चले जाएं। चेयर पे बैठ के आप
वज्रासन के जो वेरिएशन हैं वो आप कर सकते हैं, जैसे मुंडूकासन है, ये बेस्ट होता है डायबिटीज़ के लिए। अग्निसार क्रिया है, ये भी बेस्ट होती है, सबसे बेस्ट ये दोनों आसन। वज्रासन में बैठें। अब मुंडूकासन के लिए अपने लेफ्ट पाम को आप अपने अम्बलाइकल कॉर्ड पे रखें। आपकी लेफ्ट पाम साइड से मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। आपकी जो लेफ्ट पाम है वो लेफ्ट पाम आप अपने अम्बलाइकल रीजन, ये आपका अम्बलाइकल कॉर्ड, नेवल रीजन, यहाँ पे अपनी पाम को आपको रखना है, प्लेस करना है लेफ्ट हैंड को। राइट हैंड जस्ट लेफ्ट हैंड के ऊपर। वज्रासन में बैठे हैं। इनहेल, एक्सहेल। एक्सहेल करते हुए आप अपने बेली मूवमेंट को फील करेंगे। चेस्ट आपके नीज पे और गर्दन आपकी ऊपर ही रहेगी, और गर्दन आपकी ज़मीन पे नहीं। दोनों हैंड से जो आपके एब्डोमेन पे प्रेशर आ रहा है उसे फील करें। सॉफ्टली इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल, अगेन एक्सहेल। मुंडूकासन सबसे बेस्ट डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। इनहेल आप, नॉर्मल ब्रीथ, मन शांत, शिथिल। मुंडूकासन का सेकंड वेरिएशन, थंब को कवर करें फिंगर से और धीरे से अपने नेवल रीजन के दोनों साइड में आप लगाएं। नेवल रीजन ये यहाँ है और यहाँ दोनों साइड में आप अपने हाथ को रखें, पंच बना के ऐसे रखें। इनहेल, एक्सहेल, कंप्लीट एक्सहेल। मन शांत, नॉर्मल ब्रीथ। दोनों मुट्ठियाँ आपके पेट में अंदर जाती हुई फील करें। इंटरनल ऑर्गन को मसाज फील करें, उन पर प्रेशर फील करें, उनकी एक्टिवेशन को महसूस करें। धीरे से सॉफ्टली इनहेल एंड एक्सहेल। 3 राउंड तक आप करें, फिर धीरे से आप मुंडूकासन के बाद बैठ जाएं। पूरी अवेयरनेस पेनक्रियास पर रखें और एक बार एककारा चैंटिंग। इनहेल, मन शांत, शिथिल। सॉफ्टली इनहेल एंड एक्सहेल। अब हम करेंगे नेक्स्ट जो आपके लिए है ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जो है वो काफ़ी सारी है, बट टाइगर ब्रीथिंग बहुत हेल्पफुल करती है आपको। रैबिट ब्रीथिंग बहुत हेल्प करती है आपको। डॉग ब्रीथिंग बहुत हेल्प करती है। रैबिट ब्रीथिंग में आपको दोनों पाम्स आपको यूँ रखना है, ध्यान दें। एल्बो आपके नी से थोड़ा सा पहले, गर्दन पूरी ऊपर, स्पाइन एकदम स्ट्रेट। इनहेल, एक्सहेल, डीपली इनहेल, एक्सहेल। रैबिट ब्रीथिंग। डॉग ब्रीथिंग में आपको वज्रासन में बैठ के दोनों पाम को आपके लेग के बिल्कुल, आपकी थाइस के बिल्कुल सेंटर में रखना है। हल्का सा फॉरवर्ड बेंड, टंग को बाहर निकालना है और माउथ से डॉग की तरह यूँ आपको ब्रीथ करना है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज, ब्रीथिंग प्रैक्टिस आपके डायबिटीज़ के लिए। अब हम टाइगर ब्रीथिंग सेम, दोनों नी के बीच में अपने फोर आर्म को रखें, दोनों एल्बो आपके नी से टच, ठीक है। एक पाम का आप गैप लेंगे। इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे, पीछे से दोनों पैर खोलेंगे और ऑब्जर्व करेंगे, मेंटेन करेंगे आपकी पाम, आपका नी, आपका टो एक लाइन में। अब इनहेल करते हुए आप, एक्सहेल करते हुए डाउन, कंटिन्यूसली इनहेल आप, एक्सहेल डाउन। 9 टाइम आप टाइगर ब्रीथिंग करें। इनहेल आप, एक्सहेल डाउन, इनहेल आप, एक्सहेल डाउन, इनहेल आप, एक्सहेल डाउन। एकदम शांत और शिथिल। सॉफ्टली इनहेल एंड पास,
धीरे से वज्रासन की स्थिति, जो चेयर पे बैठ के भी आप मुंडुकासन कर सकते हैं। टाइगर ब्रीथिंग आपको बेड पे या मैट पे ही आप करें। फिर उसके बाद एक बार एककारा चैंटिंग, इनहेल मन शांत शिथिल। अब इसके बाद आपको करनी है जो कुछ आसन और हैं जो मैं आपको बताता हूँ। वक्रासन, ये दोनों साइड से करना होता है, डायबिटीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अपने राइट लेग को फोल्ड करें, आपका लेफ्ट लेग एकदम स्ट्रेट, राइट हैंड आपका जस्ट पीछे, हल्का सा 5 फिंगर्स का एक पूरी पाम का आप गैप रखें आपके हिप में और आपके पाम में। लेफ्ट साइड से इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, और राइट टॉप को आपको होल्ड करना है और नेक को आपको बैक साइड में। वक्रासन, या यहाँ पे आपके थंब को नहीं होल्ड कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आप यूँ फोल्ड करके भी रह सकते हैं, बट शोल्डर एक लाइन में, नेक आपके राइट शोल्डर के साथ ट्विस्ट होती हुई। नॉर्मल ब्रीथ, पूरी ट्विस्टिंग, पूरा प्रेशर आपके बेली ऑर्गन्स पे, पेनक्रियास पे। यहाँ अवेयरनेस अपने पेनक्रियास पे रखें, फिर इफेक्ट देखें और धीरे से आप वापस सेम वेरिएशन अपोजिट साइड से अपने हाथ को पीछे रखें। पहले लेग को बेंड करें, नी के पास रखें, देन लेफ्ट हैंड आपके बैक साइड में, राइट साइड से इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए आप अपने टो को लॉक करें नेक बैक साइड। सॉफ्टली इनहेल एंड एक्सेल, धीरे से इनहेल करते हुए स्लोली डाउन। ये आसन आपकी डायबिटीज़ में बहुत हेल्प करता है। अर्ध मत्येंद्रासना, ये भी जो अर्ध मत्येंद्रासन है ये भी आपके डायबिटीज़ में बहुत हेल्प करता है। ध्यान से देखिएगा, आप अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करें, आपके हिप के पास रखें, दोनों हिप मैट पे लगे हुए, राइट लेग को धीरे से फोल्ड करके अपने नी के पास लेके आए। इसी पोस्चर में आपका राइट हैंड बैक साइड में जाएगा और लेफ्ट हैंड को इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड से इनहेल, आप एक्सेल करते हुए आपको अपने टो को लॉक करना है। अर्ध मत्येंद्रासना एंड बैक साइड में पूरा ट्विस्ट करना है, इससे आपके पेनक्रियास पे प्रेशर आता है। सॉफ्टली इनहेल एंड एक्सेल, धीरे से इनहेल एंड एक्सेल। धीरे से आप जिस प्रोसेस से आप गए थे उसी प्रोसेस से आप वापस आएँ। अपोजिट साइड से आप करें, राइट लेग को बेंड करें, सबसे पहले अपने हिप के पास रखें, दोनों हिप टिका के रखें। देन आप अपने लेफ्ट लेग को अपने राइट नी के पास लेके आएँ, इस तरह से। तो आपका राइट नी के पास, लेफ्ट हैंड को, लेफ्ट पाम को अपने हिप के पास रखें और राइट साइड से इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए टो को होल्ड करें। अच्छी ट्विस्टिंग, पूरी अवेयरनेस आप अपने पेनक्रियास पे रखें, बेली ऑर्गन पे रखें, मन शांत। अब धीरे से इनहेल करते हुए धीरे से नॉर्मल पोस्चर में आ जाएं, शिथिल दंडासन में आप आएँ। टो को टाइट करें, लूज करें, स्ट्रेच करें। इसी के बाद लास्ट जो हम आज का आसन करने वाले हैं वो है पश्चिमोत्तानासन। दोनों हैंड साइड से शोल्डर लेवल पे, पाम स्काई फेसिंग साइड। कंप्लीट इनहेल, एक्सेल एंड डाउन।
नॉर्मल ब्रीथ, जो यहाँ तक कर सकते हैं यहाँ तक करें, जो पूरा नीचे जा सकते हैं पूरा नीचे जाएं। दोनों पाम्स को इंटरलॉक भी कर सकते हैं, मैट पे भी रख सकते हैं और धीरे से इनहेल करते हुए साइड से नीचे आए। कंप्लीट इनहेल एंड एक्सहेल। मन को शांत रखें, शिथिल दंडासन में थोड़ा सा रेस्ट करें। एक बार एककारा चैंटिंग, सॉफ्टली इनहेल, मन शांत, शिथिल, सॉफ्टली इनहेल एंड एक्सहेल। सांसों पे सजगता, एक विश्वास की भावना। और अब धीरे से आप शवासन में लेट जाएं। उत्तान पादासन क्रिया भी आप कर सकते हैं। दोनों पैर एक अल्टरनेट, एक बार ऊपर उठाया धीरे से नीचे, फिर लेफ्ट लेग इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। अगर कैपेसिटी है आप में तो दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएं, देन उत्तान पादासन क्रिया एंड इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। कल जो मैंने एक एक्सरसाइज बताई थी हलासन पश्चिमोत्तानासन क्रिया, वो भी आप कर सकते हैं। बेली पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। अब धीरे से आप शवासन में लेट जाएं। दोनों पाम्स में आप गैप रखें, दोनों हील में आप गैप रखें। सॉफ्टली इनहेल एंड एक्सहेल। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। QRT की प्रैक्टिस करें आप। नॉर्मल इनहेल एक्सहेलेशन, आपके बेली मूवमेंट को बस आप फील करें। इनहेल एक्सहेल, बेली मूवमेंट को फील करें, कैसा मूवमेंट आपके हो रहा है नॉर्मल ब्रीथ के साथ, विदाउट एनी अवेयरनेस। फील द मूवमेंट ऑफ योर बेली। मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है ब्रीथ के टाइम पे उसे फील करें। मन को बैलून की तरह फुलाएंगे। इनहेल, पफ योर एब्डोमेन लाइक बैलून। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। मन शांत। अब आप अपने बेली मूवमेंट, ब्रीथ और माइंड को एक साथ सिंक्रोनाइज करें, एक लाइन में फील करें अपने आप को। एंड इनहेल, एक्सहेल, 2 टाइम मोर। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। मन एकदम शांत से थे, पूरे शरीर को बिल्कुल लूज छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। इनहेल एंड एक्सहेल। अपनी बॉडी में पॉजिटिविटी को फील करें। मन में शांति का भाव, स्मृति का भाव, मन शांत और स्थिर। और 3 टाइम एककारा चैंटिंग, पूरी अवेयरनेस बेली पे। इनहेल, इनहेल, इनहेल,
धीरे से आप लेट जाएं। राइट हैंड को अपने हेड के पीछे लेके जाएं, लेफ्ट हैंड को बेंड करें और राइट साइड में टर्न करें, करवट लें, पूरी बॉडी एक लाइन में। पूरा प्रेशर आपके राइट साइड में। धीरे से अपनी लेफ्ट पाम का सपोर्ट लें, दोनों पाम के सपोर्ट से आप धीरे से बैठ जाएं। सॉफ्टली इनहेल एंड एक्सहेल। आज की कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ब्रीथिंग व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम और कुछ आसन, सूर्य नमस्कार 3 बार ज़रूर करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। फिर उसके बाद अब हम आते हैं क्रियाओं की तरफ। सबसे पहले धीरे से आप बैठ जाएं। अब वमन भी कर सकते हैं, जल नीति आप कर सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। बट जिनको रेटिना वाली प्रॉब्लम है, जिनके आइज़ का ऑपरेशन हुआ है, जिनके कान का ऑपरेशन हुआ है, उन्हें सूत्र नीति नहीं करनी है। ध्यान दें, जल नीति भी ना करें, प्रेशर आ सकता है आप पे। और डायबिटीज़ पेशेंट को शलभासन नहीं करना होता है, क्योंकि वो ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है शलभासन। धीरे धीरे मन शांत, शिथिल, सॉफ्टली इनहेल एंड एक्सहेल। कपालभाति क्रिया के लिए आप अपने दोनों हैंड से ज्ञान मुद्रा लें। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है वो पेट के बल वाले आसन नहीं करेंगे, जैसा मैंने लास्ट में बताया था। जिनको रेटिना वाली प्रॉब्लम है वो कपालभाति ना करें। हो सके तो आपको धीरे धीरे करना है, गैप दे दे के बिल्कुल स्मूथली करें। और जिनको किडनी की प्रॉब्लम, जिनको स्टोन है किडनी में, वो धीरे 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 आप करें कपालभाति। कपालभाति आपके किडनी के स्टोन को ब्रेक कर देगा धीरे धीरे। बट एक प्रोसेस है, उस तरीके से, जो तरीका है उस तरीके को अच्छे से करें। ये नहीं कि आपको स्टोन की प्रॉब्लम और आप स्पीड में लगे हुए हैं, नहीं। बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल धीरे धीरे। ऐसे आपको करना है। बाकी सभी लोग कपालभाति अच्छे से करें। इनहेल, एक्सहेल, नॉर्मल ब्रीथ 3 टाइम 9 टाइम तक जितना आप कर सकते हैं, जितना लंबा आप कर सकते हो उतना लंबा आप करें। एक ही प्राणायाम, एक ही क्रिया काफ़ी जगह एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बट उसका करने का तरीका हर डिजीज़ के साथ, हर सिचुएशंस के साथ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये लोग बोलते हैं कि हम कर रहे हैं पर हमें इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। पहले आप चीज़ों को बताएं, डिस्कस करें, फिर उसके बाद में जैसे बताते हैं वैसे धीरे धीरे आप करें, आपको ज़रूर इफ़ेक्ट मिलेगा, बेनिफिट उसका मिलेगा। अब हम इम्पोर्टेंट क्रिया, अग्निसार क्रिया, आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। अग्निसार क्रिया, नी को बेंड करें, दोनों पाम को आप अपने नी पे रखें, मन एकदम शांत, शिथिल। मैं आपको करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। अग्निसार क्रिया, दोनों पाम आप अपने घुटने पे रखें जो बैठ के कर रहे हैं। हल्का सा एल्बो ट्विस्ट करेंगे, चेस्ट हल्का सा आगे, बेली एकदम नॉर्मल। इनहेल करना है, फोर्सफुली एक्सहेल, पेट को अंदर खींचना है। फ्लिप करना है एब्डोमेन को, पेट को पूरा सांस बाहर इनहेल किया, देन एक्सहेल किया, फिर पेट अपने बेली को सक करना है ऊपर की साइड, सक करके फिर उसको फ्लिप करना है जैसा मैं कर रहा था। फ्लिप करना है आपको यूँ। देखिए अगेन सेकेंड राउंड स्टार्ट करते हैं। इनहेल,
नॉर्मल ब्रीथ। अच्छे से फ्लिप करें अपने बेली को, अच्छे से फ्लिप करना है। 3 टाइम तक आप करें। अग्निसार क्रिया आपके ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल में लेके आती है, इंसुलिन लेवल को इंक्रीज़ करती है, धीरे धीरे सिक्रेशन को नॉर्मल करती है, सारे बैलेंस को आपको बनाए रखती है, आपकी बीटा सेल को एक्टिवेट करती है, पेनक्रियाज की बीटा सेल एक्टिवेट हो जाती है, इंसुलिन लेवल भी कंट्रोल में आता है, ग्लूकोज लेवल भी कंट्रोल में आता है। धीरे धीरे आप इन चीज़ों को करें। फिर आप कर सकते हैं अनुलोम विलोम। अच्छे से आप अनुलोम विलोम करें। हार्ट की प्रॉब्लम वगैरह ना है तो आप सूर्य अनुलोम विलोम भी आप कर सकते हैं, बट एक नॉर्मल सीक्वेंस में आपको बता रहा हूँ। अनुलोम विलोम राइट हैंड से नासिका मुद्रा लें, राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करें। पहले लेफ्ट हैंड से मुद्रा लें, लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद करें, राइट से एक्सहेल, देन राइट से इनहेल, राइट को क्लोज, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल। धीरे धीरे आप करें, निरंतर करें, 27 काउंट तक आप करें। ये बेस्ट काउंटिंग है। 27 सबसे बेस्ट रहता है। कोई भी आप प्राणायाम करते हैं 27 सबसे अच्छा रहता है। 5 राउंड 9 राउंड, फिर 27 तक आप जाएं, धीरे धीरे जाएं। प्रैक्टिस आप अच्छे से करें। उसके बाद आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का एक आज अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगा। चिन्ह मुद्रा आप लें, शॉर्टली इनहेल एंड एक्सहेल, दोनों जबड़ों को आपस में मिलाएं, टाइट नहीं करेंगे, बिल्कुल लूज। अपनी टंग को फोल्ड करें, अपर टीथ की रूट पे लगाएं और इनहेल करते हुए इनहेल करेंगे, फिर एक्सहेल करते हुए मकार की चैंटिंग 3 टाइम। इनहेल, inhale, inhale, मन शांत। आपके माइंड में, आपके माउथ ओरल कैविटी में आपके जो गूंज बन रही है उसको सर्कुलेट होता हुआ फील करें, अपने वाइब्रेशन को फील करें, उस वाइब्रेशन को फील करें। मन एकदम शांत से थे। सॉफ्टली इनहेल एंड एक्सहेल। अब हम उज्जाई प्राणायाम भी कर सकते हैं। आप गले को टाइट करते हुए इनहेल करते हुए साउंड, बेली अंदर, थ्रोट लॉक, धीरे से नासिका मुद्रा लें, राइट नोस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से एक्सहेल। 3 काउंट तक भी आप करें। आपके गले के लिए, पेट के लिए बहुत बहुत लाभदायक। आपके लंग्स का आप सेल्फ से ही टेस्ट कर सकते हैं कितनी आपके लंग्स कैपेसिटी है। और फिर उसके बाद हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। धीरे से चिन्ह मुद्रा लें, ओमकार की चैंटिंग। इनहेल, inhale,
मन शांत स्थिर। इनहेल सॉफ्टली इनहेल एंड एक्सहेल। फ्रेशनेस आपकी बॉडी में। अब धीरे से स्लोली अडॉप्ट द नमस्कार मुद्रा, शांति मंत्र के साथ, ओम के साथ, सब एक साथ, और लास्ट में एक बार ओम, 3 बार शांति। इनहेल ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। दोनों पाम को अच्छे से रब करें, कप सेट बनाएं, अपनी आइज़ पे लगाएं, फिर अपने चिक पे, अपने ईयर पे, नेक पे, बैक साइड में, शोल्डर, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फोर आर्म्स, फिंगर। नाउ अगेन अपनी पाम को अच्छे से रब करें, अपनी बैक पे, आपके बेली ऑर्गन पे अच्छे से मसाज दें, फिर थाइस पे, नी, काप मसल, फुट तक मसाज दें। ईश्वर को प्रणाम करते हुए, सृष्टि को ध्यान में रखते हुए, हैप्पीनेस के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ धीरे से अपनी आइज़ ओपन करें। हरिओम। आपका दिन शुभ हो। ईश्वर का आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहे। और धीरे से अपने दोनों पैरों को सीधा करें, टो को टाइट करें, लूज करें, टाइट करें, लूज करें, दोनों टो को सेक करें। ये आज हमारा कंप्लीट पैकेज डायबिटीज़ के लिए था। अब हम कुछ बात करते हैं कि आपको कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। डायबिटीज़ पेशेंट हैं या आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो आपको फैटी चीज़ें नहीं लेनी है, आपको कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें भी नहीं लेनी है, आपको कोलेस्ट्रॉल जो आपका बढ़ाती है वो चीज़ें आपको नहीं लेनी है, आपको राइस नहीं लेने चाहिए, आपको पोटैटो नहीं लेना चाहिए, आलू नहीं लेना चाहिए, आपको घी, दूध, दही, ये चीज़ें, घी या तेल, ऐसी चीज़ें आपको नहीं लेनी है। और फ्रूट्स के अंदर आपको चीकू, आम, अंगूर, बनाना, पपीता, ये आपको नहीं लेना है। डायबिटीज़ पेशेंट को नहीं लेने चाहिए। तो फिर आप लें क्या? आपको नॉर्मल सात्विक भोजन लेना चाहिए। रोटी, गेहूं जो होता है उसको थोड़ा कम लें, रोटी कम लें, 1 रोटी लें या 1.5 रोटी आप लें। सलाद आप अच्छा सा लें, अच्छे से आप सलाद लें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और उसी के साथ आपको ऑरेंज आप ले सकते हैं, कीवी आप ले सकते हैं, आंवला आप ले सकते हैं, किन्नू आपको लेना चाहिए। ये हमारे फ्रूट्स के बारे में। अब आपको यदि आपने कोई आपके ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, आप इंसुलिन भी ले रहे हैं, आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, यदि आपने कुछ मिठाई ले ली है तो आपको आपकी नेक्स्ट डाइट आपको अवॉइड करनी है, बंद करनी है। यदि आपने आलू ले लिया, आलू आपने खा लिया है तो आपको जो आपके यदि आपने ब्रेकफास्ट में आलू ले लिया तो आपको लंच स्किप करना है। यदि आपने अपने लंच में लिया तो आपको डिनर स्किप करना है। फिर भी आपने अगर ले लिया है, स्वीट भी ले ली है, खाना भी आपने ले लिया है, तो नेक्स्ट डे आपको नींबू पानी या छाछ पे रहना है। छाछ आपको कौन सी लेनी है? जब हम छाछ से पूरा मक्खन निकाल लेते हैं, पूरा घी निकाल लेते हैं, उसके बाद में जो छाछ बचती है वो छाछ आपको लेनी है। आपको छाछ आपके पास रखिए तो आप अच्छे से ग्राइंड करें उसे, उसका फैट, पूरा मक्खन आप उसका निकालें, फिर बाद में आप उस छाछ को पिएं तो उससे उसका फैट निकल जाता है, फिर वो छाछ आप ले सकते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट को सदाबहार के पत्ते खाने चाहिए। डेली आप सुबह सुबह सदाबहार के पत्ते आप खाएं। सेकंड, आपको अर्जुन की छाल का काढ़ा आपको पीना चाहिए, जिसे हम अर्जुन की चाय भी बोलते हैं। वो चाय बना के या काढ़ा बना के आप पी सकते हैं। थर्ड थिंग, आप लौकी का जूस अच्छे से लें।
लौकी का जूस आपकी ओबेसिटी को भी कम करता है, फैट को भी कम करता है और डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये आप ले सकते हैं। सारी चीज़ें एक साथ नहीं लेनी है, एक टाइम ड्यूरेशन के बाद लेनी है। जैसे मॉर्निंग में अगर आपने सदाबहार के पत्ते ले लिए हैं तो आपको दोपहर में आप लौकी का जूस ले सकते हैं, आंवले का जूस आप ले सकते हैं। आंवला बहुत हेल्प करता है। और सुबह सुबह एक काम आपको और करना है, आपको लेडी फिंगर भिंडी आपको लेनी है। उस भिंडी पे आपको 3-4 कट लगाने हैं उस पे, और उसको रात को पानी में भिगो के रख देना है। सुबह उन भिंडी को बाहर निकालना है और जो पानी कटोरी में रखा है उस पानी को पीना है। ये आपके डायबिटीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत आपको हेल्प करता है, इंसुलिन को कंट्रोल में लेके आता है। नॉर्मल जो इंसुलिन का सिक्रेशन होना चाहिए ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए, वो लेवल आपके इंक्रीज़ करता है। ग्लूकोज लेवल को आपको नॉर्मल करेगा, बैलेंस करेगा। ये सबसे बेस्ट चीज़ है, आप इसको मॉर्निंग में कर सकते हैं। ये ना कर पाएँ तो सदाबहार के पत्ते आप ले लें, ये भी ना कर पाएँ तो आप आंवले का जूस आप लें, लौकी का जूस आप लें, इनको आप अच्छे से लें। अर्जुन की छाल आप अच्छे से लें। ये सारा कॉमन, ये सारी चीज़ें सिर्फ डायबिटीज़ के लिए, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, इन चीज़ों को आप फॉलो करें, अच्छे से करें। क्रियाएं आप करें। यदि आप क्रियाएं कर रहे हैं जैसे जल नेति है, सूत्र नेति है या वमन है, या आप कर रहे हैं तो आप किसी इंस्ट्रक्टर की निगरानी में आप करें, क्योंकि इसमें इंसुलिन का जब आप क्रियाएं करते हैं तो इसको इंसुलिन जिस वे में आप ले रहे हैं, जितना अमाउंट आप ले रहे हैं उस अमाउंट को हाफ करना होता है। तो आप उनसे कंसल्ट करें, फिर उसके बाद में ही आप ये चीज़ें करें। हेल्थी रहें, स्वस्थ रहें। आशा करता हूँ आपको आपका आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपको हेल्प भी करेगा काफ़ी, ऐसी मेरी उम्मीद है। यदि आप आज हमारा सेशन समाप्त होने वाला है, आप मेरे पेज पे जा सकते हैं, फेसबुक पेज से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं वीकली या मंथली एक सेशन रखता हूँ, फ्री का एक सेशन रखता हूँ, मंथ में एक बार एक सेशन में रखता हूँ ऑनलाइन, वो आप अटेंड कर सकते हैं। यदि आप कंटिन्यू मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, योग अभ्यास करना चाहते हैं तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप वर्कशॉप रखना चाहते हैं, कुछ सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं, वो चार्जेबल होता है, आप मुझसे कांटेक्ट करके वो भी आप मुझसे रख सकते हैं। हर चीज़ का एक शेड्यूल मैंने बना रखा है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम योग अभ्यास करते हैं। आप फेसबुक पे शस्त्र योग से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आज डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक डाल दूंगा। इंस्टाग्राम पे जो मेरा पेज है, पर्सनल जो मेरा पेज है वो है द निखिल दादी, उस पर आप कनेक्ट होके वहाँ पोस्टर भी देख सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं। और एक सेकंड पेज है शस्त्र योग के नाम से इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे है शस्त्र योग, और यूट्यूब पे भी है शस्त्र योग के नाम से। मैं ये सभी लिंक आज डिस्क्रिप्शन में मैं आपके डाल दूंगा, तो आप इजी वे में फाइंड आउट करके वहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। जब भी कोई अपडेट आती है तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मुझसे जुड़े रहें। इन फ्यूचर आपको कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे ज़रूर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या पर्सनली आप मुझसे टेक्स्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ईश्वर का आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहे। प्रसन्न चित्त होकर रहें, पॉजिटिव थॉट के साथ रहें और अच्छे से जीवन जिएं आप हैप्पीनेस के साथ। अपनी हेल्थ है तो सब कुछ है। हेल्थ इज़ वेल्थ। मनी सब कुछ यहाँ रह जाती है। अगर अपनी हेल्थ अच्छी है तो आप लॉन्ग लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। किसी के सामने किसी की हेल्प की आपको ज़रूरत नहीं होगी अगर हेल्थी है तो। वरना फिर आप जानते हैं आज की सेकेंडरी जो लाइफ स्टाइल है वो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। हर चीज़ का एक टाइम शेड्यूल बनाएं, फिर आप करें। और डायबिटीज़ वाले खाने का ध्यान दें, अच्छे से ध्यान रखें। फिक्स टाइम शेड्यूल, अगर जो डायबिटीज़ पेशेंट है उनको एक टाइम शेड्यूल फिक्स करना है, इतने बजे लंच करना है, इतने बजे डिनर करना है, ये टाइम शेड्यूल आपको फिक्स रखना है। और खाना बनने के बाद आपको उसकी कैलोरी को मॉनिटर करना है, कितनी कैलोरी आपने ली है खाने में। और एक सब्जी हमेशा उबाल के खाएं, ये भी आपके लिए आज का टिप्स है। तो आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है कभी ज़रूर मिलेंगे नई चीज़ों के साथ। आप सभी का शुक्रिया, मुझसे जुड़े रहें। धन्यवाद।